बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सरकारी भूमि की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अब दाखिल खारिज के हर आवेदन का सरकारी भूमि की सूची से मिलान करना अनिवार्य होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा और गलत तरीके से जमाबंदी कायम होने की आशंकाओं को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोमवार को राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दाखिल खारिज के प्रत्येक आवेदनों का निष्पादन सरकारी भूमि की सूची से जांच और मिलान के बाद ही किया जाए। मंत्री ने कहा है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाना है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सरकारी भूमि पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम होने की शिकायतें मिली थी। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह सख्त निर्णय लिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रत्येक दाखिल खारिज आवेदन का सरकारी भूमि ही उपलब्ध सूची से मिलान अनिवार्य रूप से किया जाएगा, ताकि सरकारी जमीन पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम होने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार बिहार भूमि पोर्टल के ई जमाबंदी मॉड्यूल में सरकारी भूमि के डिजिटलीकरण, प्रविष्टि और सत्यापन के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था पहले ही विकसित की जा चुकी है। खतियान और सरकारी भूमि पंजी के आधार पर चिन्हित सरकारी जमीनों से संबंधित जमाबंदियों की सूची भी तैयार कर ली गई है। यह सूची अब अंचल अधिकारियों के लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे किसी भी दाखिल खारिज आवेदन की ऑनलाइन जांच कर सकें। सरकार का मानना है कि तकनीक के इस्तेमाल से न केवल प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों और फर्जीवाड़ों पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। मंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों में अंचल अधिकारियों को स्पष्ट रूप से इस व्यवस्था का पालन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यदि किसी आवेदन में संबंधित भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पाई जाती है तो उसकी विशेष जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में भूमि विवाद लंबे समय से बड़ी समस्या रहे हैं। ऐसे में दाखिल खारिज प्रक्रिया को सरकारी भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने का फैसला जमीन प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिकों को भी अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय व्यवस्था का लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अब बिहार में दाखिल खारिज के हर आवेदन की सरकारी भूमि रिकॉर्ड से जांच होगी। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी जमीनों पर फर्जी जमाबंदी और अनियमितताओं पर लगाम लगेगी। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।